कल तक तो उन्हीं के लोग बोल रहे थे मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे हैं, डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे। अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा कर रहे हैं। यूं तो भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। सरकार 2 बच्चों की नीति को लंबे वक्त से प्रोत्साहित करती आई है। कांग्रेस सरकारों ने यह नारा दिया तो बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारों ने भी इसे खूब दोहराया। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया है। मोहन भागवत ने हिंदुओं से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील की है। मोहन भागवत ने एक बयान में कहा, आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2:1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज दुनिया से नष्ट हो जाता है। वो समाज तब भी नष्ट हो जाता है जब कोई संकट नहीं होता। कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए हैं। जनसंख्या प्रजनन दर 2:1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जनसंख्या वृद्धि दर 2:1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2:1 की जनसंख्या वृद्धि दर चाहते हैं तो हमें 2 से अधिक बच्चों की जरूरत है। संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बना रहना बहुत जरूरी है। अब इस बयान पर सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी। जो 2.1 से कम अगर फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट रेशियो रहता है तो जनसंख्या कम होती है, और कई राज्यों में और विशेषकर साउथ के कुछ राज्यों में और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों में रिप्लेसमेंट रेशियो 2.1 से कम हो रहा है, लगातार होता जा रहा है, और उससे कई राज्यों में डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। हमें सबको इसको मिलकर इस कंसर्न को निपटना है। और ध्यान रहे, आज भारत दुनिया में सबसे यंगेस्ट देश है। अगर हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो कम होता रहा तो जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की जिस पे हम बात करते थे, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है, हमारे पास ज्ञानवान लोग हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की फोर्स है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये कॉज ऑफ एक कंसर्न का इश्यू है। मिल बैठकर सरकार में, पार्लियामेंट में देश के लोगों को इस पे विमर्श करके कोई ठोस नीति, कोई ठोस उपाय सोचने पड़ेंगे। ऐसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे, वो डिसाइड कर लो। अब क्या 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 बोलिए। नहीं आप पढ़ के सुनाओ भाई। आप देख लीजिए। नहीं आप बोलना मोहन भागवत ने कि दो से ज्यादा बच्चों की पैरवी बोले, जिस समाज का प्रजनन दर 2.1 से कम है वो विलुप्त हो गए, मतलब खत्म हो जाए। फिर हमको क्यों बच्चे पड़े हुए आप? माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अब नहीं, मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। हाँ, ये तो बात सही है। इस हिंदुओं की संख्या घट रही है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और इसीलिए जो संख्याएं घट रही हैं वह उसके नाते हिंदुओं के लिए बहुत हानि है, क्योंकि उनकी संख्या घटेगी तो मुसलमान संख्या या अन्य वर्गों की संख्या बढ़ेगी। तो हिंदुओं की संख्या बढ़ने पर जो भारत हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो रही है वो सारी बातें व्यवधान पड़ेंगी। तो इसीलिए इस सब चीज को ध्यान दे करके, ध्यान में रख करके बोलना चाहिए कि हाँ संख्या बढ़े, ठीक है संख्या बढ़ाई जाए। मंचों पर लोग कहते हैं, पर ये जो विद्वान लोग हैं, कथावाचक हैं, वो भी कहते हैं कि संख्या बढ़ाई जाए। जरूरी, हाँ ये जरूरी है, संख्या बढ़ाना चाहिए। उनके भागवत जी का कहना सही है, संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं उस सबसे पहले उसका वो खुद पालन करें
और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भागवत जी की बात पर पहले अमल करें, उसके बाद जनता को ये राय देने का काम करें। जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है, लेकिन भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसे अनर्गल अनावश्यक जो है वो बातें करके मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। देखिए, ओवैसी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान का प्लेटिनम जुबली मनाया जा रहा हो, उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के समय भी ना मौजूद रहें। सदन में जब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का समय आता तो वो नहीं रहते। ये इतने बड़े संविधान विरोधी हैं, ये केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको एक बार भी जुबान नहीं खुलती है। फिलिस्तीनी पर तो जुबान खुल रही थी, फिलिस्तीनी पर हमला, फिलिस्तीनी पर हमला। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर ओवैसी की जुबान क्यों बंद? राहुल गांधी की जुबान क्यों बंद? अखिलेश यादव टुकड़े टुकड़े सारे गैंग के लोगों की जुबान क्यों बंद? अब यही तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि आरएसएस संघ जो है कई मुंह हैं उसके। वो क्या बोलते हैं उसको रीड करना, इसीलिए कभी संघ प्रमुख भागवत बयान देते हैं कि आरक्षण इस देश में खत्म हो जाना चाहिए। अभी रोज डिबेट होती है कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, आज कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाई जानी है। तो ये कहां बेसिकली क्या है कि भाजपा और आरएसएस इस देश में जो रोजगार का मुद्दा है, जो किसान की आमदनी का मुद्दा है, जो छोटे और मध्यम उद्योग जो चरमरा रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास परेशान है, जो गरीब परेशान है, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और जो अडानी के ऊपर जो गैर जमानती वारंट यूएस कोर्ट में हुआ है, उन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए संभल और जनसंख्या और अजमेर, ये सब आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के मुंह से यही आपको सुनने को मिलेगा। जो 545 लोग चुनकर आते हैं, जो भारत के भाग्य को संसद में बैठकर तय करते हैं, कभी आप जनसंख्या, भारत जो है नंबर 1 है दुनिया में, जनसंख्या हमारे लिए बोझ है या इस बोझ को और बढ़ाए जाने की जरूरत है? अब ये तो आरएसएस चीफ बताएंगे कि जनसंख्या बोझ है या जनसंख्या को और बढ़ाना है। भैया, हम तो पूरा देश का जो प्रोग्रेसिव समाज है वो तो इस बात के लिए जोर देता है कि हम धीरे करके अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करें। आरएसएस चीफ कह रहे हैं हमें बढ़ाना है। अब मोदी जी के 4-5 भाई थे, आरएसएस प्रमुख के मुझे पता नहीं कितने भाई होंगे। तो ये सब अब मतलब अगर उस स्पीड से जनसंख्या बढ़ेगी तो हम कहां जाएंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।